अस्सलामुअलैकुम। हाल ही में मॉस्को में एक ऐसी मीटिंग हुई जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थीं। ये थी रूसी सदर पुतिन और ईरान के वजीर खारजा के दरमियान मुलाकात। लेकिन ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। आइए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि इस मुलाकात के आलमी सियासत पर क्या असरात पड़ सकते हैं। तजिया निगार तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये मुलाकात सिफारतकारी से कहीं बढ़कर थी। ये एक ऐसे तूफान से पहले की खामोशी है जो पूरी दुनिया के निज़ाम को उलट पुलट कर रख सकता है। तो आखिर इस बंद कमरे की मीटिंग में हुआ क्या? जो बातें छनकर बाहर आ रही हैं उनके मुताबिक रूस ने ईरान के सामने दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते रखे हैं। एक है हमले का और दूसरा मुज़ाकरात का, और अब इंतखाब ईरान को करना है। तो ईरान इस वक्त एक दो राह पर खड़ा है। एक रास्ता आग का है, यानी फौजी कार्रवाई की जाए, अमरीकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जाए और ये नाकाबंदी ज़बरदस्ती तोड़ दी जाए। दूसरा रास्ता बातचीत का है, जहां रूस बीच में आए और एक नया मुआहिदा हो जाए। एक तरफ जंग है तो दूसरी तरफ अमन की एक उम्मीद। लेकिन ये फैसला इतना आसान है नहीं। सवाल यह पैदा होता है कि ईरान आखिर फौजी कार्रवाई का सोचेगा भी क्यों? वजह है अमेरिका की तरफ से लगाई गई सख्त नाकाबंदी। ईरान का तेल बिक नहीं रहा और उसके जो ज़खायर हैं वो टैंक बिल्कुल भर चुके हैं। अब ईरान के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो वो तेल निकालना ही बंद कर दे जो उसकी मईशत को तबाह कर देगा, या फिर ताकत का इस्तेमाल करके ये नाकाबंदी तोड़ दे। लेकिन इस सारी कहानी में एक मुल्क ऐसा है जो पर्दे के पीछे से यूं समझें कि सारी डोरियां हिला रहा है। तज्जिया निगार कहते हैं कि इस खेल का सबसे अहम खिलाड़ी रूस है, जो सिर्फ सालिस नहीं बल्कि इस पूरे मामले का एक मरकजी किरदार बन चुका है। यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन सवाल सामने आता है, वो ये कि ईरान के हमले इतने ठीक निशाने पर कैसे लग रहे हैं। उन्हें ये कैसे पता चल जाता है कि किसी खास इमारत की किस मंजिल पर, किस कमरे में कौन सा अमरीकी एहलकार मौजूद है। ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तजिया निगार दावा कर रहे हैं कि इस ज़बरदस्त प्रिसीजन के पीछे बहुत बड़ी ताकत का हाथ है। एक ऐसी ताकत जो ईरान को सैटेलाइट और मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग समेत लम्हा बलम्हा खुफिया मालूमात दे रही है। और सारे इशारे किसकी तरफ हैं? जी हाँ, रूस की तरफ। इसी मदद की वजह से ईरान के हमले पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। तो इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा फायदे में कौन है? तज्जिया कहता है कि वो है रूस। इस मसले की वजह से आलमी सतह पर रूस का असर व रसूख बहुत बढ़ गया है। यूरोप तेल और गैस के लिए अब मजीद रूस पर इन्हिसार करने लगा है, और इस सब ने रूस को एक आलमी ताकत के तौर पर और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। और उस बात का सबसे बड़ा सबूत है पुतिन का अपना रवैया। कहा जा रहा है कि उन्होंने ईरानी वजीर खारजा का इस्तकबाल किसी आम डिप्लोमेट की तरह नहीं बल्कि एक हीरो की तरह किया है। ये एक खुली अलामत है कि रूस इस सूरत हाल से कितना खुश है और इसे अपने फायदे में देख रहा है। लेकिन अगर डिप्लोमेसी फेल हो गई तो क्या होगा? अगर ईरान ने फौजी ऑप्शन चुन लिया तो तज्जिया निगारों के मुताबिक यहां से एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, यानी आलमी जंग की तरफ जाने वाला रास्ता। फिर जो मंजरनामा बनता है वो बहुत खतरनाक है। सबसे पहले ईरान अमरीकी बहरी असासों पर हमला करेगा। इसके जवाब में अमरीका और ईरान के दरमियान खुली जंग शुरू हो जाएगी। फिर बरतानिया अपने जंगी जहाज़ों के साथ इसमें शामिल होगा, और जिस लम्हे ऐसा होगा रूस भी बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ेगा। और यहाँ सबसे अहम बात ये समझने की है कि ये जंग फिर मशरिक़ वस्ती तक महदूद नहीं रहेगी। नहीं, तज्जिया बिल्कुल साफ है। आलमी ताकतों की शमूलियत के साथ ही ये फौरी तौर पर एक आलमी जंग में बदल जाएगी। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से मुस्तकबिल के दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। यूं समझें कि दुनिया एक चौराहे पर है और इंतखाब सिर्फ एक रास्ते का करना है, लेकिन उसके नताइज पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। ये हैं वो दो मुमकिना मुस्तकबिल। एक तरफ आलमी जंग की तबाही है जो एक छोटे से हमले से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है, और दूसरी तरफ एक नई दुनिया का नक्शा है जहां रूस मरकजी खिलाड़ी बनकर उभरता है और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर झुकने पर मजबूर करता है, जिससे दुनिया में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आलमी ताकतें सिफारतकारी से इस बहरान को टाल पाएंगी, या मॉस्को की ये मुलाकात वाकई उस तूफान का पेश खैमा थी जिसकी बात की जा रही है? पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हैं, क्योंकि फैसला आने वाले चंद दिनों में ही हो जाएगा।